तो यहाँ से रिकॉर्डिंग अलग। हाँ चलिए साहब, अब मुद्दे की बात फिर से शुरू करेंगे। देखो बच्चों, परम्यूटेशन आप लोगों ने सीखा, अब ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट लूंगा, कि मैं ज्यादा नहीं, पर सुनिए 15-20 मिनट। परम्यूटेशन का मतलब जब मैंने डिफाइन करना शुरू किया तो मैंने आपको एक वर्ड में उसका मतलब समझाया, अरेंजमेंट, कि चीजों को अरेंज करने के जितने तरीके होते हैं उनको परम्यूटेशंस कहा जाता है। ऐसे अगर कोई मुझसे कॉम्बिनेशन की बात करेगा तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, कि चीजों को एक बड़े ग्रुप में से एक ग्रुप सेलेक्ट करना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरी एक 20 बच्चों की क्लास है, मान लीजिए कि मुझे किसी पार्टी के लिए उसमें से 10 बच्चों को चुनना है, तो 20 बच्चों में से मैं 10 बच्चों को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूं, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। यानी कॉम्बिनेशन इज द सेकंड नेम ऑफ द सिलेक्शन। सिलेक्शन को कॉम्बिनेशन कहा जाता है। तो इसीलिए देखिए बोर्ड पर मैंने कॉम्बिनेशन के साइड में एक वर्ड डाल दिया होगा, सिलेक्शन। तो एक वर्ड में अगर मुझसे कोई कॉम्बिनेशन को डिफाइन करे तो मैं कहूंगा सिलेक्शन, यानी चीजों को सेलेक्ट करने के तरीके। तो यहीं पर लिखता हूं मेरे बच्चों, द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम a group of n objects is called combination. Is called combination. ठीक, and it can be done by, ये पूरा फॉर्मूले पर ही डिपेंड, it can be done by NCRV and NCR equals to factorial n factorial r factorial n minus r। NCR का फॉर्मूला ऊपर वाले का फैक्टोरियल, नीचे वाले का फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस, यानी n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यहां पर आकर बच्चों के बारे दिमाग में 2-3 क्वेरीज आने वाली है। बोले भैया हम डिफरेंस कैसे पैदा कर पाएंगे कि ये सवाल परम्यूटेशन का है कि ये सवाल कॉम्बिनेशन का है। बिल्कुल सही बात है, आती है, एक नॉर्मल बात है। पर मेरे बच्चों आप साफ क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही समझ जाएंगे। जहां उसको सेलेक्ट कराना होगा वहां लिख कर देगा हाउ मेनी वेज कैन वी कैन सेलेक्ट 10% फ्रॉम अ ग्रुप और 20%, एक बार। दूसरा, हाउ मेनी वेज कैन बी अरेंज 10% ऑन 8 प्लेसेस, दैट इज कॉल्ड परम्यूटेशन। यानी जब आपको सेलेक्ट करना हो, ये लैंग्वेज में साफ हो, जहां आपको सेलेक्ट करना होगा वहां पर कॉम्बिनेशन, जहां आपको अरेंज करना होगा वहां परम्यूटेशन होता ही होता है। मैं अभी आपको बहुत सारी लैंग्वेज आपकी बुक्स से पढ़ा दूं और आप खुद तय कर लेंगे कि साहब यहाँ मुझे कॉम्बिनेशन लगाना है कि यहाँ मुझे परम्यूटेशन लगाना। पहले मेरी बात, इसीलिए याद है मैंने परम्यूटेशन में आपको फॉर्मूले की सलाह नहीं दी, क्योंकि मैंने के बच्चे कंफ्यूज हो कहीं ना कहीं। नोटिस कीजिएगा, आपके स्कूल वाले समझे सबसे पहले आपको एनपीआर ही बताया हो, और मैंने आपको एनपीआर के बारे में ही नहीं बात करते थे। इसीलिए नहीं करी कि मैं चाहता हूँ कॉम्बिनेशन को हम सीधा फॉर्मूले से रखेंगे और परम्यूटेशन को सीधा अरेंजमेंट से रखेंगे। बात ज्यादा समझ में आ गई? तो बच्चों NCR फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। बोले भैया एक एग्जांपल। हाँ बेटा, हाँ बेटा। सर फैक्टोरियल r बता दीजिए कैसा है? बेटा ये फॉर्मूले की प्रूविंग है बेटा, एनपीआर के अरेंजमेंट होते हैं उनसे होता है कि पहले सेलेक्ट किया और अरेंज किया तो उससे आता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर किसी भी चीज को अरेंज करने का तरीका अभी मैंने बताया था, जैसे फॉर्मूले में ही जाओ, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r था या नहीं था? क्यों बेटा? ठीक सर, एनपीआर के फॉर्मूला का प्रूफ भी तो बताओ। हाँ बेटा, एनपीआर के फॉर्मूले का प्रूफ एक एक ऑब्जेक्ट से ही बनता है। देख, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं तुझे बताता हूँ, तुमने यहाँ पर बात कही है तो मैं तो इसकी जरूरत है नहीं, पर फिर भी मैं बता दूँ। देखो बेटा, जैसे n ऑब्जेक्ट्स दिए हैं और r प्लेसेस पर आपको उनको अरेंज करना है ना? तो पहले प्लेस को फिल करने के कितने तरीके से, n मान लो n का ग्रुप है और r प्लेसेस है मेरे, ठीक है? तो भाई दूसरे प्लेस को फिल करने के कितने तरीके रह जाएंगे, n माइनस 1 रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे? क्यों नितिन? हाँ सर। तीसरे प्लेस को फिल करने के लिए कितने प्लेस रह जाएंगे, n माइनस 2। देखो एक नोटिस करना, दूसरा है तो 1 आया है, दूसरा है तो 1 आया है, तीसरा है तो 2 आया है कि नहीं आया बेटा? चौथे प्लेस के लिए n माइनस 3 और आरवें प्लेस एक कम के आएगा, एक कम, यानी n माइनस r माइनस आएगा कि नहीं आएगा? n माइनस r माइनस ऐसे आएगा कि नहीं? क्यों बेटा? एक कम। हाँ सर। जिस प्लेस को फिल कर रहे हैं उसके लिए इतने इससे कम n में से हो जाए, है या नहीं? दूसरे प्लेस के लिए 1 आया था, तीसरे प्लेस के लिए 2 आया था,
अब मैं इसे अगर फैक्टोरियल एन बनाना चाहूं तो मुझे कैसे बनेगा ये फैक्टोरियल एन, जरा सोच कर देखना। जरा उल्टा सुना दिखाता हूँ आपको। अगर ये लिख रहा है, ये लिख रहा है, क्यों भाई, इसमें से एन कॉमन निकालू तो अंदर एन माइनस वन कॉमन निकालू, n-2 भी निकाल दूं और n माइनस आर माइनस वन, यानी कि माइनस आर प्लस वन निकाल दूं तो अंदर कितना हो जाएगा, n माइनस आर, और नीचे तो n माइनस आर है ही, ये कट गए क्या, यानी इस पूरी वैल्यूज को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, समझ लेते हैं। हाँ सर, आगे समझ में। और इसको उन्होंने सिंबॉलिकली एनपीआर का नाम दिया, सिंबॉलिकली इस बात को उन्होंने एनपीआर, ये अब सर एनसीआर की बारी। ऐसे एनसीआर है, जब आपने चीजों को सिलेक्ट कर लिया, मान लो एन में से आर को सिलेक्ट कर लिया, मेरी बात समझना, मुझे नहीं पता कितने तरीके से सिलेक्ट किया, मैं तो मान लेता हूँ एफ तरीके से सिलेक्ट किया आर चीजों को। अब सिलेक्ट करने के बाद जब मैं तुमसे अरेंज करने के लिए कहूंगा आर चीजों को, तो तुम कितने तरीके से अरेंज करोगे, फैक्टोरियल आर करोगे या नहीं करोगे, क्या भाई नितिन? सर कैसे, दोबारा बताना। मैं एक्स, मुझे नहीं पता कितने तरीके सेलेक्ट करना है, मैं तो कहता हूँ एक एन का ग्रुप है, उसमें से आर चीजों को सेलेक्ट करना है, ठीक है साहब। मैंने कहा हाँ सिलेक्शन हो सकता है वो एक्स तरीके से हो सकता है, ठीक है साहब, क्यों नहीं? हाँ सर। नितिन, अच्छा, अब जो आर चीजें आ गई, उन आर चीजों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, फैक्टोरियल आर, फैक्टोरियल आर। फैक्टोरियल आर, और क्या ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट के बराबर होगा कि नहीं होगा, क्यों बेटा? हाँ सर। भाई ये चीज अरेंजमेंट की तो हो गई, सेलेक्ट करके अरेंज करना बंदा अरेंजमेंट। तो बेटा अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, देखना कहीं एनसीआर नहीं आ गया इसको सिंबॉलिकली, x सर। तो हमारा नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्शन था, तो ये सब है, ठीक है कोई सर। पूछेगा नहीं आपको, मैंने आपको डीप नॉलेज बस इसको बता दी, मेरी बात ज्यादा समझ में आ गई? सर एक बार ये हाँ दोबारा सर। थ्योरी वाले वे में भी तो लिख सकते हैं सर, थ्योरी वाले वे में जरूरी है इससे करो। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब मुद्दे की बात पर लौटूं वापस। तो बच्चों टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन क्या हो गया, एनसीआर, और एनसीआर का फॉर्मूला क्या हो गया, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n। पता है पहले फॉर्मूला बना, फिर इस फॉर्मूले को बार बार इतना लिखने की वजह उन्होंने इसको सिंबल दे दिया, ये इसका सिंबल है, कोई प्रूफ नहीं है ये, इस पूरे वर्ड को उन्होंने एनसीआर सिंबल दे दिया, समझिएगा। दूसरी बात, यहाँ पर n जो होगा मेरे बच्चों वो हमेशा r से बड़ा या r के बराबर हो, क्यों भाई क्यों होगा, जरा सोच कर देखो यार, 100 लोगों का ग्रुप हो और कहूँ 110 सेलेक्ट कर दो, कर पाओगे क्या? ऑब्वियसली बात है 100 से कम या ज्यादा से ज्यादा 100, तो जो नंबर ऑफ सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स है यानी जो आर है वो हमेशा नंबर ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट से क्या होगा, कम ही होगा या बराबर होगा, एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर। दूसरे वे में इस बात को ऐसे भी समझ सकते हो कि भैया अगर यहाँ आर बड़ा हो गया तो क्या फैक्टोरियल के अंदर नेगेटिव नहीं आ जाएगा, और फैक्टोरियल के अंदर अगर नेगेटिव आ गया तो वो नॉट डिफाइन नहीं हो जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं। मेरी बात समझ में आ गई? तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ये आपका नंबर ऑफ वेव ऑफ सिलेक्शन हो गया। अब एक एग्जांपल एसोसिएट करता हूं, अब एक दीपक का झोला है और दीपक के झोले के अंदर जो बॉल्स है वो 10 बॉल दीपक ने अपने झोले में शिवेश का झोला रख लो। नहीं तो शिवेश का झोले की जरूरत नहीं है, शिवेश आ गया, यही बहुत बड़ी बात है, आज मैं बड़ा ग्लैड फील कर रहा हूँ अपने आप को कि शिवेश मेरे सामने बैठा है। क्या बच्चों, एक थैले के अंदर 10 बॉल हैं, अलग अलग तरह की है मान लीजिए, और उन्होंने कहा आपको इसमें से 4 बॉल सेलेक्ट करनी है, ठीक, 10 बॉलें हैं एक थैले के अंदर और उसके अंदर हमने को 4 बॉल सेलेक्ट करनी है, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज है ना, टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन देता हूं, टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन जो हो जाएगा वो 10C4, और 10C4 को खोलना आता है सबको, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 10 माइनस, ठीक। अभी मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, अब मैं इनमें कंडीशन लगाना शुरू करूंगा, इस आप थैले के अंदर 5 नीली है 5 काली है, करता है आर बेटा जो हमें सेलेक्ट, जितने ऑब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करने हैं आर उसको डिनोट करता है, ठीक है, आर इसको डिनोट करता है जितने ऑब्जेक्ट हमें सेलेक्ट करने हैं, ये वही मना कर रहा है। तो बच्चों जल्दी से नोट करिए सर। हाँ बेटी बोलो। सर आपने जो 4 बॉल्स हैं वो सिलेक्ट करी आपने उसमें से? हाँ 10 के झुंड में से 4 को सेलेक्ट किया है,
ओके सर। ठीक है ना? तो बच्चों यहाँ तक मेरी बात सबके दिमाग में आ गई होगी। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर चीजों को उलझाऊंगा, थोड़ा कंडीशंस आपके सामने रखूंगा अलग अलग तरह की, जरा समझिए, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें आर क्या डिनोट, कुंज आर इसमें डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ सेलेक्टेड अपॉर्चुनिटी, है ना? हाँ बेटी ठीक है भैया। सर ये जो टोटल फीस ऑफ सिलेक्शन इक्वल टू 10 C4 लिखा है सर, इसका क्या मतलब है? 10 में से 4 को सेलेक्ट करना है। ओके सर। हाँ भाई, अब सुनो मेरे बच्चों, अब थोड़ा सा मुझे बहुत अच्छा सा सवाल आपको समझाना है। इधर 2 सवाल समझाऊंगा बस, उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक? हाँ भाई, एग्जाम्पल नंबर, हाउ मेनी वेज we can select six balls from a bag which contains 5 red balls, 3 blue balls, and 4 green balls. And each combination consists, each selection consists two balls from each color. एक बार सवाल की लैंग्वेज पढ़िएगा, मैंने क्या लिखा है। मैंने कहा भैया एक थैला है जिसके अंदर रेड बॉल है 5, ब्लू बॉल है 3 और ग्रीन बॉल है 4, ये मैंने लिखा। ठीक है बच्चों, यहां से मेरी बात समझ में आ? रेड बॉल है 5, ब्लू बॉल है 3 और ग्रीन बॉल है 4, और इस थैले में से मुझे कुल मिलाकर 6 गेंदें चूज करनी। अगर उन्होंने मेरे सामने कोई कंडीशन नहीं दे रखी होती, कोई कंडीशन नहीं देती, तो मैं क्या करता, टोटल बॉल गिनता, 5 और 3 8 और 6 14, 14 बॉल्स हो गई, और 6 सेलेक्ट करनी है, 14 6, आंसर सीधा दे चुका होता आप। पर यार कंडीशन क्या लगा दी, बोले आप जो सिलेक्शन कर रहे हो उस सिलेक्शन में हर कलर से 2-2 बॉल होनी चाहिए। यानी सही मायने में सवाल यही कह रहा है कि आपको 2 तो रेड बॉल चुननी है, 2 ब्लू बॉल चुननी है और 2 ग्रीन बॉल चुननी है, तब जाकर आपकी 6 बॉल पूरी होगी। यही तो सवाल ने कहने की कोशिश की मेरे बच्चों। तो मेरे को डाउट, यानी 2 इसमें से, 2 इसमें से और 2 इसमें से, ये कहने की कोशिश की या नहीं? तो 5 में से 2 चुनना, 5 3 2, 5 में से 2 चुनना, 3 3 2, 3 में से 2 चुनना, और मेरे बच्चों 4 में से कोई 2 चुनना, और बीच में लगाएंगे हम लोग इनटू। अब बात आई इनटू ही क्यों, प्लस क्यों नहीं? यहाँ पर अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं प्लस और इनटू के बीच में। तो देखिए मैं आपको सीधा कर दूं, जब तक हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाती, हमारी रिक्वायरमेंट कितने बॉल की है, 6 बॉल की है, और ये तीनों मिलकर हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं या नहीं, तब तक वो केस एसोसिएटेड केस माना जाता है। और एसोसिएटेड केस का मतलब एक ही केस चल रहा है, तो इनटू। भाई प्लस तो तब आता है जब 2 अलग अलग केस हो, कि केस फर्स्ट में इतने तरीके, केस सेकंड में इतने तरीके, है या नहीं, तभी तो आप प्लस करते हो बच्चों। पर ये तो एक ही केस है, क्योंकि मिलाकर हमारी सारी अपॉर्चुनिटी पूरी हो रही है, हमारी रिक्वायरमेंट तीनों मिलकर पूरी कर रहे हैं, इसीलिए ये केस क्या हो गया, एक ही केस हो गया। तो एक ही केस हो गया तो बीच में क्या आएगा, इनटू। यानी व्हेन द केसेस, व्हेन द वेज आर एसोसिएटेड टू ईच अदर, देन वी हैव टू यूज सम साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बात ज्यादा क्लियर हो गई बच्चों? इनटू आ गया। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल लेता हूं जहां पर मुझे इनटू भी लगाना है और प्लस भी। मैं आपको कुछ एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है? तो देखिए मेरे पास दूसरा एग्जांपल है, मेरे पास बड़ा बेहतरीन एग्जांपल है, एक एक लाइन के आंसर होंगे, पर आंसर बड़े जबरदस्त होंगे। ये एग्जांपल मैं जरूर क्लास को लेता हूं। हाउ मेनी वेज four cards can be selected from 52 cards if पहला केस
all the cards are same shoots. Same shoots. दूसरा, all the cards belongs to different shoots. तीसरा, 2 red and 2 black. चौथा, are of same color. चारों के चारों सेम कलर की. पांचवा, contain exactly 1 ace. Contain exactly 1 ace. ये उन्होंने हमसे कहा. ठीक है ना, मैंने बहुत सारी कंडीशन आपके आगे. सूट्स लिखा है ना सर, सूट्स, सेम सूट्स. शूट्स, SUITS, शूट्स. ठीक है. हाँ भाई, अब चला जल्दी. ठीक है, चलिए लास्ट एग्जाम्पल, इसके बाद क्लास नहीं लूंगा, पर आप इसको ध्यान से समझिए क्योंकि ये एग्जाम्पल आज की क्लास का क्वेश्चन ऑफ द डे है. तो जो बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा ना क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका मतलब पूरा कॉम्बिनेशन इसके ऊपर डिपेंड है. जो आपको आगे समझ में आएगा कि नहीं आएगा ये सवाल तय करें. तो समझिएगा, मुझे 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं. आई रिपीट, 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं. यही तो मुझसे कहा गया है ना. अगर कोई कंडीशन नहीं होती मेरे बच्चों, कोई कंडीशन नहीं होती, तो मैं कैसे 52C4 बोल देता. भाई 52 में से 4 चुनने हैं, 52C4 हो गया, आंसर हो गया. बट अब आई कंडीशन की बात. ऑल द कार्ड्स आर ऑफ द सेम शूट्स. सेम शूट्स का मतलब डेक के अंदर 4 तरह के शूट्स होते हैं. क्लब, स्पेड, हार्ट और क्या कहते हैं, डायमंड. क्लब, स्पेड, हार्ट और डायमंड. बच्चों हर तरह के 13 होते हैं. मैंने पहले वाले पार्ट में आपसे कहा चारों सेम होने चाहिए, यानी या तो इसमें से 4 या इसमें से 4 या इसमें से 4 या इसमें से 4. ये कहने की कोशिश की. 13 में से 4 चुनना. 13C4, 13C4, 13C4 एंड 13C4. अब प्रॉब्लम इज दैट मुझे बीच में इनटू लगाना है कि प्लस. इनटू, अरे तुम्हारा 4 कार्ड चाहिए थे. इसी बार में मेरी रिक्वायरमेंट हो गई. इसका मतलब वो अगला केस है, और अगला केस है तो इसका मतलब मुझे क्या लगाना है, प्लस लगाना है. तो मेरी जितनी रिक्वायरमेंट है अगर एक ही केस ने पूरी कर दी तो मुझे तो अगले केस के साथ ग्रो क्या करना है, प्लस करना है, क्योंकि वो नेक्स्ट केस हो गया. बात यहाँ तक क्लियर? क्यों मेरे बच्चों? इसी का सेकंड एग्जांपल समझना मैंने क्या लिखा है. समझ नहीं आया बेटा क्या प्रॉब्लम, कहाँ पर प्रॉब्लम आई निकुंज, कहाँ दिक्कत आ गई? प्लस मल्टीप्लाई. अरे भाई ये कि मुझे 4 कितने के कार्ड चाहिए 4 थे? कार्ड तो सिलेक्ट करने थे ना. मैं तो हाँ 4 करने थे मेरे. एक ही बार में 4 मिल गए कि नहीं मिल गए बेटा? अगर मैंने 4 क्लब पूरे कर लिए तो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई ना. हाँ भैया. तो जब रिक्वायरमेंट मेरी पूरी हो गई, यहाँ पर भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, यहाँ भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, यहाँ भी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, तो इसका मतलब सब अलग अलग केस है. मैंने अभी भी समझाया था थोड़ी देर पहले कि अगर सब मिलकर मेरी कंडीशन को पूरा कर रहे हैं तो वो एसोसिएटिव हो गई, तो बीच में इनटू का साइन लगाना है. बट अगर सब लोग अलग अलग इंडिविजुअली मेरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं तो वो सारे अलग अलग केसेस हैं, यानी कि बीच में प्लस का साइन लगना है. सीधी सीधी बात. ठीक है. हाँ भाई, ऑल कार्ड्स बिलोंग्स टू डिफरेंट शूट्स. डिफरेंट शूट यानी कि एक क्लब चाहिए, एक हार्ट चाहिए, एक स्पेड चाहिए, एक डायमंड चाहिए. यानी 13 में से एक लेना है, 13 में से एक लेना है, इसमें से भी एक, इसमें से भी एक. 13C1, 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 13. हाँ भाई इनटू या प्लस? प्लस इनटू, क्योंकि क्यों? मिलकर 4 क्यों? कार्ड मेरे पास इकट्ठे हुए, क्योंकि चारों मिलाकर मेरे पास 4 कार्ड इकट्ठे हुए. हर बार मुझे एक ही एक कार्ड मिला. तो जब तक मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो जाएगी वो केस एसोसिएटिव रहेगा, यानी वो केस चलता रहेगा. जब मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई तब मेरा दूसरा केस शुरू होगा. है या नहीं? क्यों मेरे बच्चों? अब मैं सोच रहा हूँ सर तीसरे एक बार वाले के रिपीट बारे कर में. दीजिए. बेटा जब चारों मिलकर हमारी कंडीशन को पूरा करते हैं तो हम लगाते हैं इनटू, और जब हमारी इंडिविजुअल हर केस में कंडीशन पूरी हो जाती है तो हम उसमें क्या लगाते हैं, प्लस. सीधी सीधी बात. ठीक है. चलो बच्चों, अब 2 रेड और 2 ब्लैक. 2 रेड और 2 ब्लैक. हाँ भाई, रेड कितने होते हैं डेक के अंदर? ब्लैक 26 हो गया साहब, लिख दिया. अब मुझे कितने चाहिए? बोले 2 रेड चाहिए साहब और 2 ब्लैक. हाँ भाई 26 में से 2 रेड चुनना. 26C2 हो गया या नहीं? और 2 ब्लैक चुनना. 26C2 इनटू या प्लस? क्यों? क्योंकि मिलाकर मुझे 4 कार्ड, मुझे चाहिए तो 4 कार्ड ही थे,
दोनों मिलाकर मुझे पूरा कर रहे हैं, एक में 2 ही तो मिल रहे हैं बच्चों, तो 2 और 2 मिलाकर कितने हो गए 4, तो इसका मतलब दोनों के बीच में क्या आएगा इनटू। बट इसी का अगला केस देखना है ना, आर ऑफ सेम कलर, यानी या तो चारों रेड दे दो या चारों ब्लैक दे दो। तो 26 में से 4 रेड यानी 26 C4, 26 में से 4 ब्लैक यानी 26 C4। अब प्लस या इनटू, प्लस क्यों प्लस, प्लस क्योंकि हमारी अलग अलग केस है, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। मैं इसलिए रिक्वायरमेंट से जोड़कर चलता हूँ, जितने की मुझे आवश्यकता है अगर उन्होंने वो मेरी पूरी कर दी तो मुझे अगले केस के साथ सिर्फ प्लस लगाना। क्यों मेरे बच्चों, बात यहाँ तक क्लियर है? हाँ भाई, पांचवा केस क्या कह रहा है? पांचवा केस सर एक बार Exactly फुल one case। हाँ भाई, डेक के अंदर अगर मैं डेक को क्लासिफाई करूं तो एस कितने और नॉन एस कितने? हाँ भाई, 48 नॉन एस होते हैं और 4 एस होते हैं। हाँ भैया, 4 एस में से मुझे कितने एस चाहिए बच्चों? एक एस चाहिए। और कितने नॉन एस चाहिए? 3। तो भाई टोटल तो भाई 4 लेटर ही चाहिए ना, 4 कार्ड चाहिए, तो 3 नॉन एस चलेंगे या नहीं? हाँ भाई, 48 C3 और 41 मल्टी या प्लस मल्टी। मल्टीप्लाई। तो मेरे बच्चों ये मेरा आंसर होगा। वैसे खोल लेना वो आपका काम है फॉर्मूला से। सर बात सर ज़्यादा तो एक नहीं बार फोर्थ वाला पार्ट समझा बता दो, दीजिए। आर ऑफ सेम कलर यार वाला समझा दो 26 में से रेड कलर के चुनने हैं 4, तो क्या लिखूं बेटा? सर। क्या भाई? तो 26 C4 हो गया या नहीं? हाँ सर शायद। अगले बार में ब्लैक में चुनने के लिए 26 C4 हो गया या नहीं बेटा? हाँ, और सर ये प्लस कैसे हो गया? अलग अलग है इसलिए। रिक्वायरमेंट कितने कार्ड की थी हमारी? 26 कितने कार्ड की रिक्वायरमेंट थी हमारी? तो 4। तो 4। तो जब एक बार में हमारे 4 पूरे हो गए तो मैंने क्या बताया था अभी अभी कि अगले केस के साथ हम क्या लगाते हैं बेटा? प्लस लगाते हैं कि नहीं? प्लस। ठीक है ना? प्लस ओके सर। सर ठीक है। हाँ बेटा। सर थर्ड वाले केस में हम सर जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड में तो हमने डायमंड हर्ड में क्लासिफाई किया, तो सर थर्ड में भी हम उसी केस का इस्तेमाल करके नहीं निकाल सकते थे? नहीं बेटा, वहां पर डायमंड और क्लब को तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी नहीं, वो तो रेड और ब्लैक के बीच में अटके हुए थे, तो उस केस को कैसे ले सकते हैं बेटा? सर जैसे है कि हमें नहीं? पता है कि हार्ट हमारा सर रेड होता है और सर ऐसे ही हमारा एक क्लब भी रेड होता है, तो सर दोनों ठीक में है। हम पहले 13 C4 करके फिर उनको प्लस कर लेते, ऐसे ब्लैक में कर लेते, फिर सर दोनों को बेटा मल्टीप्लाई एक बात करके बता, निकाल सकते तो थे। हमें चारों क्या क्लब ही चुनने हैं क्या? ऐसा कहा है क्या कि चारों क्लब ही चुनो? नो कोई सर। भी 4 चुन सकते हैं, बस वो रेड होने चाहिए। यानी कि ऐसा हो जाए कि 2-3 डायमंड के हो जाए, एक हार्ट का हो जाए, या एक हार्ट का हो जाए, 3 डायमंड के हो जाए, तो भी चलेगा ना। पर तुम जो केस बोल रहे हो